उसमें हम रहते थे, खाना भी बनाते थे, सामान मेरा उसमें था जब घर बन रहा था। तो उसके बाद अब मैं उस पर छप्पर रखना चाहती हूँ, तो ये लोग रखने नहीं दिए, और उसके बाद मेरा सब दीवार काट काट के गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फोड़वा सब बनावा। बार बार विवाद करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। साहब मैं थाने में जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मैं एप्लीकेशन बार बार दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई। आती 2-3 घंटे वहाँ रहती हूँ, फिर चली आती हूँ। कहते हैं चलो घर पे आ रहे हैं, कोई आता नहीं। कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो शामिल हो गए हैं, अब हमारे ऊपर फर्जी धाराएं लगवा रहे हैं, मतलब अपना राजनीतिक शिकार बना दी हमें, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बस बात यही है। वेलकम दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऐसा कब तक? अब तक तो यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा था, लेकिन जौनपुर के एक गांव में वर्तमान प्रधान का चला फावड़ा। पीड़ित महिला सरोजा देवी का मकान गिराए जाने का वीडियो हुआ वायरल। वर्तमान प्रधान व उनके परिवार द्वारा कैमरे के सामने गिराया गया कच्चा मकान पीड़ित महिला गांव वालों से गिड़गिड़ाकर लगाती रही मदद की गुहार। नहीं आया कोई मदद करने के लिए। देखते ही देखते कैमरे के सामने वर्तमान प्रधान सहित उनके परिवार के लोगों ने गिराया पीड़िता का कच्चा मकान की दीवार व छप्पर। एंटी भूमि माफिया पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस आई एक्शन में। वर्तमान प्रधान व 2 महिलाएं सहित 5 पर मुकदमा हुआ दर्ज। अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार लगा रहा इंसाफ की गुहार, जबकि प्रधान पक्ष के प्रशांत मौर्य ने पुलिस पर फर्जी धाराओं में मुकदमा लिखकर राजनीतिक लाभ के लिए प्रधान को फंसाए जाने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण पर मीडिया की टीम ने गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों से की बातचीत। क्या आया मामला सामने, देखिए ये खास रिपोर्ट। जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल किल्ला आजाद हैं तेरे। देखिए ग्राउंड जीरो से जमीनी विवाद से जुड़ी खास खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम साड़ीकला, थाना सुजानगंज, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर। 2 पक्षों में काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 7 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 8 बजे ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र मौर्य पुत्र दूधनाथ मौर्य व उनके परिवार वालों ने सरोजा देवी के कच्चे मकान पर हमला कर दिया, जिससे सरोजा देवी पत्नी प्रेमचंद का कच्चे मकान की दीवार व छप्पर तोड़ दिए जाने का वीडियो हुआ वायरल। सरोजा देवी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एंटी भूमि माफिया पोर्टल व सुजानगंज थाने में लिखित तहरीर दी। सरोजा देवी ने तहरीर में क्या लिखा आपको बताते चलें। ये मामला दिनांक 26/7/2024 का है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक थाना सुजानगंज, विषय ग्राम प्रधान द्वारा प्रार्थनी का छप्पर उजाड़ने के संदर्भ में महोदय से निवेदन है कि प्रार्थनी सरोजा देवी पत्नी प्रेम चंद निवासी ग्राम साड़ीकला, थाना सुजानगंज, जौनपुर की निवासी है। घटना दिनांक 26/7/2024 सुबह लगभग 8 बजे ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र मौर्य पुत्र दूधनाथ व उनके परिवार के उषा देवी पत्नी इंद्रजीत, रिंकी पत्नी बबलू उर्फ ओम प्रकाश, अमित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद, प्रिंस पुत्र इंद्रजीत एवं राय होकर लाठी डंडा लेकर प्रार्थनी के रिहायशी छप्पर में घुसकर घरेलू सामान निकालकर अपने घर लेकर चले गए तथा छप्पर की दीवार गिरा दिए, जिससे प्रार्थनी का छप्पर गिरा दिए। प्रार्थनी के माना करने के पर भद्दी गाली देते हुए जान से मार दिए जाएं और दौड़ा लिए। विपक्षी द्वारा संख्या में अधिक होने के कारण प्रार्थनी के छप्पर को गिराकर जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी को लेकर सरोजा देवी ग्राम साड़ीकला, थाना सुजानगंज, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर ने इंसाफ की गुहार लगाई। तहरीर के आधार पर सुजानगंज थाना प्रभारी निरीक्षक ने वर्तमान प्रधान
व 2 महिला सहित 5 लोगों पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुकदमा पंजीकृत होने वाले 5 आरोपियों के नाम सुभाष चंद्र मौर्य पुत्र दूधनाथ, उषा देवी पत्नी इंद्रजीत, रिंकी पत्नी बबलू उर्फ ओम प्रकाश, अनिल कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद, प्रिंसु पुत्र इंद्रजीत, ग्राम सभा साड़ी कला, थाना सुजानगंज, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर निवासी हैं। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गांव में पहुंचे मीडिया कर्मियों की टीम ने दोनों पक्षों से इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से पूरी जानकारी ली, तो दोनों पक्ष ने अपने अपने पक्ष रखते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमीनी विवाद पर दोनों पक्ष ने अपना अपना दावा बताते हैं। जबकि सरोजा देवी पत्नी प्रेमचंद कई दशकों से उन्हीं का जमीन पर कब्जा है, जबकि दूसरा पक्ष उसे अपनी जमीन को बताकर खाली कराने के लिए अपना दावा कर रहा है। इसी को लेकर उसने इस जमीन पर हमला किया। मीडिया कर्मियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की। देखिए दोनों पक्षों ने क्या कहा। देखिए अफसर अली के साथ बातचीत की, वायरल वीडियो के साथ ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या है पूरा मामला, तो क्या है मैटर भी बताइए। मैटर ये है साहब, जैसे मेरा बहुत पुश्तैनी 50 साल का वो घर है पीछे वाला। हम लोग उसमें रहते थे, खाना बनाते थे। जब बाद में पैसा हुआ था हम घर यहाँ सामने बनाए, और पीछे वाला मेरा थोड़ा ही जगह था, बोले इसमें रसोइयाँ और बाथरूम संडास बनवाएंगे, इसलिए छोड़ दिए थे। उसमें हम रहते थे, खाना भी बनाते थे, सामान मेरा उसमें था जब घर बन रहा था। तो उसके बाद अब मैं उस पर छप्पर रखना चाहती हूँ, तो ये लोग रखने नहीं दिए। और उसके बाद मेरा सब दीवार काट काट के गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो कुआं है, गांव में ये कुआं पुराना रहता था तो सब लोग पानी पीते थे, तो ये सब भी उसमें पानी पिए हैं। इससे यहाँ पूरा गांव पानी पीता था, ये भी पिए हैं। तो ये कहते हैं कि उसमें मेरा हिस्सा, कुएं में मेरा हिस्सा पानी पिए हैं, तो तुम्हारे सामने जो जगह है उसमें भी मेरा हिस्सा है। कौन लोग कह रहा है ये प्रधान कह रहे हैं, सुभाष प्रधान। सुभाष प्रधान। कौन सा गांव है ये? साड़ी कला। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपको? सुजानगंज। हाँ, तहसील मछलीशहर है। हाँ, बार बार विवाद करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं साहब। मैं थाने में जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मैं एप्लीकेशन बार बार दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई जाती। 2-3 घंटे वहाँ रहती हूँ, फिर चली आती हूँ। कहते हैं चलो घर पे आ रहे हैं, कोई आता नहीं। एक दिन तो मेरा पाइप आप पीटो में देखे वो तोड़े, फिर दीवार पीछे से काटे, फिर मुहारा फोड़े, फिर एक दिन पूरा दीवार मेरा सब एकजुट होके गिराती है। थाने में एप्लीकेशन देते तो थाने वाले क्या करते हैं? थाने वाले एप्लीकेशन लेकर रख देते हैं, बोले चलो घर आ रहे हैं। बस बुलाने पे 100 नंबर आती है, फिर चली जाती है, कोई आता नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मारपीट भी हुई थी इसमें? हमको मारे थे, लेकिन हम लोग उनको नहीं मारपीट करने के लिए हम लोग नहीं गए। आपके ऊपर जो है? हाँ, हम लोग डरते हैं भैया, गरीब हैं और कमजोर भी हैं। क्या नाम है आपका? सरोजा देवी। आपके पति क्या नाम है? प्रेमचंद मौर्य। तो जब मारपीट हुई थी तो थाने में एप्लीकेशन दिए, तो उस पर FIR दर्ज हुआ कि नहीं? अब जाके बहुत कहने सुनने पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, और वो लोग कहते थे कि इसका विवाद, कहते थे कि मुकदमा किए हैं, बनाने नहीं दूंगा। साहब जब मुकदमा किए हैं, बनाने नहीं दिए, तोड़ क्यों दिए? जब मुकदमा किए हैं तो तोड़े क्यों? उसको गिरा दिए क्यों? मेरा घर गिराया क्यों जब तोड़ दिए? जब मुकदमा जिस चीज पे विवाद होता है, रोका जाता है, तो उसको गिराया क्यों? मेरा घर गिरा दिए, सारा घर गिरा दिए। पीछे कच्चा था जब? हाँ, कच्ची दीवार थी, ऊपर छप्पर था, करी वरी सब है, आप देख रहे हो। तो मैं जाके देखा हूँ। आपके पीछे जो है वो जमीन पे जो है आपके जो है पूरा
दरवाजा भी है, खिड़की भी है पीछे हाँ साइड में। सब है। तो अगर उनकी जमीन होती तो ये लोग दरवाजा और खिड़की क्यों लगाने देते आपको? कुछ न लगाने देते साहब। अब पता नहीं प्रधान हो गए हैं कि पैसा है उनके पास आ गया, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस पे कार्रवाई पुलिस की है इनके ऊपर? अब कह रहे हैं मुकदमा दर्ज है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कुछ हुआ नहीं। नहीं। FIR कॉपी मिली होगी आपको? कुआं यही है, कुएं का पानी सब लोग पिए हैं, यही कुआं मेरे है। ये कुआं है? हाँ यही। ये कुआं तो वहाँ पीछे जमीन से क्या मतलब है? पीछे जमीन मेरी पुरानी बोलते हैं पुश्तैनी में हम लोग पानी पिए हैं, इसमें सब लोग पानी पिए, नहाए धोए, हमारी कुआं में पानी पिए, तो इसलिए उस जमीन में भी मेरा हिस्सा है। तो ये यहाँ से तो न तो वहाँ पौधरी हो सकता है, न तो वहाँ कोई चीज होता है। कुआं तो यहाँ पर है और जमीन आपका जो है पीछे है इतना। हाँ जबरदस्ती बोल रहे इसके बदले में दो। हाँ, इसके बदले में दो। इसके बदले में मांग रहे हैं वो जमीन। हाँ इसके बदले में बोल रहे हैं इसके बदले में दो। मेरे से वो हमको कह के गए थे। तुम्हारे ससुर जी? हाँ कहते हैं कह के गए थे ये जमीन हमें दे दो। हाँ तो मतलब उसका कुछ कह के गए होंगे तो कुछ लिखा कुछ पढ़े, कुछ तो नहीं होगा, है, कोई सादा प्रमाण पेपर नहीं भी है। लिखोगे? जब प्रमाण मांगते हैं कहते हैं कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे। नहीं है। हाँ मुँह जवानी से कहते हैं। वो जबानी करते हैं कि मतलब ये जमीन मुझे दे दो। हाँ यही उसी को लेकर कितनी बार विवाद हो चुका है, झगड़ा मारपीट? विवाद कम से कम 3-4 बार हुआ है। 3 से 4 बार। हम्म। लेकिन जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी तक कुछ नहीं, ठोस कुछ कार्रवाई नहीं हुई हुआ, है। कुछ भी नहीं। भैया जो है ये आपकी माता जी जो आप बात बता रही हैं कि ये ज़मीन पीछे ज़मीन जो आपका है, सामने मकान बना होगा जो मेरे कैमरे में भी आपके पीछे है, तो ये विवाद क्या है और इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या हुआ? कहने मतलब ये मैटर जो है कि घर वाले बता रहे हैं कि 3 से 4 बार जो है मारपीट हो चुकी है ज़मीन के लेके, तो आप बताइए क्या है इस पर? कोई कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा या नहीं हुई और क्या मैटर है इसमें? सर ये जो पहले मकान हमारा था ये 40 से 50 और पहले का ही था, जिसमें हम लोग रहते आ रहे थे। पहले हमारा अच्छा मतलब मढ़े टाइप का था, तो उसमें रहते थे। तो भाई पैसा हुआ तो हमने मुश्किल से रिलेशन के सहयोग से तो बनाया। इसके बाद तो फिर इसके बाद ये सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब ये पाउडर थी, तो हमने पानी पिया था, इसके बदले में वो मुझे दे दो। तो हमारे दादाजी को बोल रहे हैं जो उनको मरे हुए 13 साल से 2013 में एक्सपायर किए थे, तो बोल रहे हैं उस टाइम उन्होंने माना था कि ये मुझे मतलब बदलने के लिए। तो जबकि ऐसा उन्होंने मुझे कोई ऐसा कुछ बताया ही नहीं ना। हम बोल रहे हैं भैया प्रमाण ला के लाओ, प्रमाण भी नहीं ला रहे हैं। तो इसके बाद पीछे टूट गया था, तो भाई हम अपना रिपेयरिंग के लिए उसमें मरम्मत कर रहे थे उसका, तो टीन शेड वगैरह लगा रहे थे, ये आके लगाने नहीं दिए। कुदार फावड़े से जो उन्होंने तोड़ दिया, जो हमारे मतलब वीडियो है उसका हमारे पास। इसके बाद तो हुआ, इसके बाद हमने थाने पे उसका शिकायत किया। थाने में पुलिस आती थी, जैसे आती थी तो बोलती थी यथास्थिति बनाए रखो। जाने के बाद फिर ये भी अपना रात में खुरपी से काट देते थे, वहीं बगल में सोते थे, लाइट बुता के सोते थे। और हमारे साइड कोई जाता भी था उस घर में तो अशब्द बोलते थे। ऐसे फिर हुआ, तो इसके बाद फिर हमने ऐसे FIR किया। तो फिर इसके बाद थाने से ये बोलने लगे कि हमको ले लेते थे एप्लीकेशन, ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, हम आप चलिए हम आ रहे हैं। इसके बाद वो कभी आते ही नहीं थे, पता नहीं हमारा वो शिकायत दर्ज भी करते थे कि नहीं करते थे, ऐसे करके करते थे। इसके जिसकी मेरे कॉपी है मेरे पास, जितने बार दर्ज किया है। ये हुआ, इसके बाद कोई हुआ ही नहीं। एक दिन वो रात में हम तो फिर अपना हमारा बाहर कमाना रहता है, नौकरी तलाश में हम बाहर गए थे। हमारी मम्मी थी मतलब और छोटी बहन है वो थी, तो ये रात में सुबह करीब 7 के 8 बजे आके सब परिवार आके दीवार तोड़ दिए। हमारे आते आते हो गया, तोड़ दिए। इसके बाद फिर चले गए बीडी और खेत में भाई कृषि कार्य के लिए हम जाते ही हैं, उस समय धान लग ही रहा है, गए थे। इसके बाद तोड़ दिए। फिर आने के बाद फिर थाने पे गए, तो थाने पे तो बहुत मतलब वीडियो दिखाया उखाया, तो FIR तो उन्होंने दर्ज किया, बट अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई में अभी जो दोषी हैं वो टहल रहे हैं, यहाँ पे टहल रहा है, वहाँ पे हैं, सब भगे हैं। वो कोई घर कल आए, इसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं है। जिसको आप देख सकते हैं वो बैठे भी हैं, घर पे सब हंस रहे हैं, आगे से और उपहास उड़ा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं। ये कौन है जो जिसका विवाद चल रहा है? सुभाष चंद्र मौर्य से। पड़ोसी हैं क्या आपके परिवार के? हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, परिवार के नहीं, परिवार के नहीं। आपका नाम क्या है? पिताजी के नाम के साथ बताइए, गांव का नाम और तहसील। मेरा नाम अंकित मौर्य है, मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद मौर्य है, गांव साड़ी कला, पोस्ट सराय होगी, विकास खंड सुजानगंज, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
ये बताइए कि सुभाष चंद्र मौर्य जो प्रधान जी हैं, इनके हाँ। ऊपर एफआईआर हुआ है कोई जमीनी विवाद को लेकर, हाँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मामला है ये जमीन विवाद जो है आप जी, जो परिवार- एफआईआर हुआ है हम उसके लिए पहले तो कहना चाहेंगे कि जी। एफआईआर जो भी हुआ है उसमें जितनी भी धाराएं हैं सब फर्जी तरीके से लगाई गई हैं, झूठ बोलकर। बस केवल एक प्रधान जी के होने के नाते उनको एक मोहरा बनाया जा रहा है राजनीतिक तरीके से, बस यही बात है। बाकी उसमें कुछ है नहीं। वो हमारी आपसी मैटर है, उसके लिए हमारे घर पे कोई था नहीं, तो वो लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे थे। रात रात में वहाँ पे पिलर गाड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कभी चूल्हा बना रहे हैं, कभी अंदर खटिया रख के सो रहे हैं, कभी ऊपर से मतलब तलपत्री वगैरह डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उस मतलब ये समझ लीजिए कि वो चीज़ वहाँ पे जो भी हुआ है वो करने के लिए हमें उकसाया गया, तो हमारे घर पे था नहीं कोई। अब वो रोकने के लिए प्रधान जी को स्वयं उसमें शामिल होना पड़ा। बात यही है, उनको एक तरीके से ये हम कहेंगे कि फंसाया गया है उसमें, बाकी और कुछ बात है नहीं। इतना ही उनका आपसी विवाद है। उनका जमीन का विवाद क्या है? हाँ, जमीन का विवाद यही है कि हमारा जमीन था जो वो लोग पहले से कब्जा कर चुके हैं, उस पर कुछ समझौते हुए थे, उस समझौते के हिसाब से ये लोग अपने बात पे टिके नहीं। अब जब उस जमीन पे जबरदस्ती ये लोग रात रात में पिलर वगैरह गाड़ रहे हैं, वो जमीन क्या है कि हमारे नाम से छोड़ दी गई थी कि हम लोग उधर सड़क निकालने वाले थे। फिर जब हम रोकने लगे तो ये लोग हमें मतलब डेली कुछ न कुछ उसमें निर्माण कार्य करना चालू कर दिए। अब जब हम ये देख रहे हैं कि डेली उसमें निर्माण कार्य कुछ न कुछ चालू हो रहा है, हमारे हाथ से जमीन जा रही है, तो मजबूरन उसमें प्रधान जी को मतलब शामिल होना पड़ा, इसलिए वो उन्होंने ये कदम उठाया है। बस बात इतनी सी है कि हमारी ज़मीन जो थी वो पहले से ये लोग कब्जा कर लिए हैं। अब जब जो ज़मीन बात हुई थी कि ये हमारी है, हमारे नाम से छोड़ दी गई, इस पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, ये हम लोगों की ज़मीन है, इसमें हम लोग 3 लोग शेयरदार हैं। हमारे दादाजी 3 लोग शेयरदार थे उस ज़मीन में। और जो ज़मीन थी, अगर हमारी ज़मीन आगे नहीं है तो उसके लिए प्रूफ है कि हमारे यहाँ एक कुआँ है उनके घर के सामने, उस पे हमारे दादाजी का नाम, जो तीनों शेयरदार थे उनका नाम लिखा है। और हमारे गाँव के जो पूर्व प्रधान थे उनकी उपस्थिति में हमारा जो वहाँ पे ज़मीन था, ये जो दोनों भाई लोग हैं, इन्होंने मतलब इनके जो बाबू लोग थे, मतलब इनके पापा जो थे, वो मतलब बोल रहे थे कि मतलब ये ज़मीन जो है ऐसा ही खाली पड़ा है, तो हमारे पास घर वर है नहीं रहने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हमें पाटने दीजिए, फिर रहने के लिए हमें थोड़ा मतलब जगह मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग वो ज़मीन पाटने दिए उनको। ये मतलब प्रधान जी थे और गांव के 2-4 और लोग थे, उनके सामने मौखिक रूप से मतलब ये बोला गया था। तो हमारे दादा लोग जो थे, ठीक है भाई, आपको अगर दिक्कत है रहने में तो आप पाट लीजिए वो ज़मीन। वो बोले थे कि उस ज़मीन के बदले में हम अपनी पीछे ज़मीन आपको दे देंगे। अब इनके पिताजी जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो ये लोग वो ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। रात रात में आके कभी पिलर गाड़ रहे हैं, कभी वहाँ पे चूल्हा रख रहे हैं, कभी तलपत्री डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एकदम ज़बरदस्ती, और मतलब कुछ भी इलीगल चीज़ें, एकदम कुछ भी जो नहीं हुआ है उसके लिए भी ये लोग मतलब एफआईआर दर्ज करवाएं, झूठी आरोप लगवा रहे हैं। कहीं पे रेप का लगवा रहे हैं, तो कहीं चोरी का लगवा रहे हैं, तो कहीं किसी को सुसाइड के लिए उकसाया गया इस चीज़ का लगवा रहे हैं। मतलब कुछ भी एकदम कोई वो ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये समझ वो लीजिए लोग आप तो लोग। आरोप लगा रही है जमीन हमारी है, पुश्तैनी जमीन है, और नहीं, आप नहीं। लोग इस पे जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पे ऑलरेडी उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब जब हम ये ज़मीन ले रहे हैं तो ये लोग जबरदस्ती आके इस ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। उनका कब्जा है, तो अब वो बोल रहे हैं कि आप छोड़िए इस जमीन को। कौन तो बोल रहा है? यही मान है ना कि वो हमारे लिए ज़मीन, ये उनके पिताजी दे के चले गए थे। जब हमारी ज़मीन वो लोग ले लिए तो हमें ये ज़मीन मिल गया, हमारे नाम से ये छोड़ दी गई ज़मीन। अब जब हम इस पे हम लोग निर्माण कार्य करने वाले थे, यहाँ तक सड़क आई है, ये सड़क हम लोग सीधा उस सड़क में मिलाने वाले थे। फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन के अंदर इन्होंने ये पिलर वगैरह रात में 12 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, 1 बजे, मतलब कभी कभी पिलर खड़ा कर रहे हैं, कभी कुछ। जब हम लोग रोकने के लिए जाते थे, वहाँ पे इलीगल तरीके से वीडियो बनाया जाता था। मतलब कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी फर्जी, जो हम लोग नहीं किए उसके लिए भी आरोप लगाया जा रहा है फर्जी। फिर जब हम लोग रोकने लगे, ठीक है, हम लोग उस पर मुकदमा भी कर दीजिए, ठीक है, चलिए आप कोई निर्माण कार्य मत करिए, जो कोर्ट कहेगा वो काम होगा। उसके लिए हमने मुकदमा किया उसमें। लेकिन ये लोग मुकदमा करने के बाद भी उसमें चोरी से कभी चूल्हा रख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए वही चीज़ जो कब्जा कर रहे हैं, उसी को रोकने के लिए हमें आज ये कदम उठाना पड़ा कि जो हम ये आज भुगत रहे हैं कि 6 धाराएं हमारे प्रधान जी के ऊपर लग चुकी हैं गलत तरीके अच्छा, से। ये जमीन जो है आबादी की जमीन है ना? हाँ, जमीन दोनों आबादी की ही थी। आबादी की जमीन, हाँ, नंबर की जमीन हाँ। और एक बात और मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको विश्वास नहीं है कि हमारी ज़मीन आगे नहीं थी, पूरे गांव में आप मतलब ये मान लीजिए 500 मीटर के रेंज में किसी को भी बुला के पूछ लीजिए, अगर कह देगा कि आगे इनकी ज़मीन नहीं थी, तो ये ज़मीन आज के आज छोड़ देंगे हम लोग। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उस टाइप के लोग थे कि जिनको मालूम है वहाँ पे, मतलब जब का मैटर है, आज लगभग 30-40 साल का मैटर हो गया ये। किससे आपका मैटर चल रहा है? मैटर जो है ये प्रेमचंद मौर्य हैं, शिवशंकर मौर्य जो थे उनके पुत्र हैं, प्रेमचंद मौर्य और फूलचंद मौर्य। उन्हीं लोगों से हमारा आपसी विवाद है।
तो उसमें क्या हुआ, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो शामिल हो गए हैं। अब हमारे ऊपर फर्जी धाराएं लगवा रहे हैं, मतलब अपना राजनीतिक मतलब शिकार बना दी हमें, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बस बात यही है। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, जैसा भी वो लोग करेंगे हम लोग देखेंगे, बात इतना ही है। अब रही बात उस पर कब्जा करने की, तो ठीक है, जब तक मुकदमा हुआ है तब तक इनको कुछ निर्माण कार्य नहीं करना था, लेकिन अब ये निर्माण कार्य कर रहे थे, इसलिए उसको रोकने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, क्या नाम है सर आपका और गाँव? मेरा नाम प्रशांत मौर्य, ग्राम साणीकला, पोस्ट सरायभोगी, जिला जौनपुर। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।